नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्य ओंकार और मैं आपके साथ सत्यपाल। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर के आया हूं। जैसा कि मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और लिमिटेड लेवल मार्केटिंग यानी LLM, इन सारे शब्दों के इर्द गिर्द इसके अंदर उलझी हुई एक कहानी है। आप देखते होंगे मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के बहुत सारी बातें होती हैं और कहा जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्री है जो पूरी दुनिया में पिछले 60 सालों से सफलतापूर्वक रन कर रही है। जी हाँ, मैं भी सहमत हूं इस बात से। लेकिन दुर्भाग्य, कुछ ऐसे शब्द मार्केट में आए हैं जो बहुत ही कंफ्यूजन पैदा करते हैं। आज उन शब्दों को, उनकी डेफिनेशन, उनकी परिभाषा मैं अलग अलग आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपने सुना होगा कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करता हूं। किसी को आपने सुना होगा वो नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले लेता हूं मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग, जैसा कि इसकी परिभाषा अपने आप को परिभाषित करती है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट किए जाएं और उनको सेल की जाए, यानी मार्केट की जाए, तो कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। लेकिन जैसा कि ये परिभाषा इसकी बताती है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, इसमें किसी प्रोडक्ट का निर्धारित होना, किसी मॉडल का निर्धारित होना साबित नहीं करता। मल्टी लेवल मार्केटिंग एक कॉन्सेप्ट हो सकता है, एक सिस्टम हो सकता है, लेकिन क्या ये इंडस्ट्री है? बस तो यही कंफ्यूजन है। डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्री है, लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग एक कॉन्सेप्ट है। सवाल सबसे बड़ा यही है, क्या जरूरी है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में डायरेक्ट सेलिंग हो? ऐसा जरूरी नहीं है। प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है, आप मल्टी लेवल मार्केटिंग के थ्रू उसको सेल कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो ड्रीम, जो सक्सेस हमें बताई जाती है, वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बताई जाती है। लेकिन जो हमें परोसी जाती है, जो हमसे कराई जाती है, जो हमें दी जाती है, वो मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो कॉन्सेप्ट आपके पास आया है मल्टी लेवल मार्केटिंग का, वो डायरेक्ट सेलिंग हो। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि परिभाषा ही परिभाषित करती है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग मार्केटिंग का एक तरीका है, लेकिन वो डायरेक्ट सेलिंग होगा ऐसा जरूरी नहीं है। इसके बाद एक और वर्ड प्रचलन में आता है, LLM, लिमिटेड लेवल मार्केटिंग। कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग में लिमिटेड लेवल की मार्केटिंग डिजाइन करके नेटवर्किंग करवाते हैं, अपना प्रोडक्ट बिकवाते हैं और आपको डायरेक्ट सेलिंग बताते हैं। मेरे बहुत सारे मित्रों से मेरी बात होती है और वो कहते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा है, लेकिन वो अनजान होते हैं इस बात से कि वो लिमिटेड लेवल मार्केटिंग का हिस्सा है, मल्टी लेवल मार्केटिंग का हिस्सा है, हो सकता है, लेकिन वो डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा है ऐसा जरूरी नहीं है। आपको इसको समझना होगा। नेटवर्क मार्केटिंग परिभाषा ही परिभाषित करती है कि नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है नेटवर्क बना के मार्केट करना, लेकिन वो डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में जमीनें बेची जा सकती हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में एजुकेशन बेची जा सकती है, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे मार्केट के प्रोडक्ट बेचे जा सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट को टाई अप करके बेचा जा सकता है और चंद पैसे आपको दिए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग, लिमिटेड लेवल मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये आपको वो बेनिफिट्स नहीं दे सकते जो डायरेक्ट सेलिंग के होते हैं। समझ लीजिए गहराई से, डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्री है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, लिमिटेड लेवल मार्केटिंग और नेटवर्क करना ये एक कॉन्सेप्ट है। कभी कभी हम इस भ्रम के शिकार हो जाते हैं कि हम नेटवर्किंग कर रहे होते हैं और हम डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा अपने आप को समझ लेते हैं। जब परिणाम उचित नहीं होते
तो हम दोष देते हैं डायरेक्ट सेलिंग को। हम कहते हैं कि हमने भी डायरेक्ट सेलिंग किया था। आज से आप इस बात को बहुत गहराई से समझ लीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग होना डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग जैसा कि उसकी परिभाषा से परिभाषित होता है कि डायरेक्ट सेलिंग, इस मॉडल पर मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा, मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट पहुंचाना डायरेक्ट सेलिंग है। अब ये अलग बात हो सकती है कि आप सीधा फैक्ट्री से लेके कस्टमर को देते हैं, आप रिटेल प्रॉफिट कमाते हैं, या आप नेटवर्क के थ्रू अपने बिजनेस की ग्रोथ बढ़ाते हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। ये सवाल अलग अलग है, लेकिन आज आपको इस बात के लिए सहमत होना पड़ेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में जितना भी ज्यादा कारोबार पिछले 25 सालों से हुआ है, उसमें से 99% कारोबार नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग और LLM का हुआ है। लेकिन बातें हमने डायरेक्ट सेलिंग की हैं। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग बदनाम हुई है दोस्तों। पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने किया है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नेटवर्किंग के थ्रू चल सकती है, लेकिन नेटवर्किंग में जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्सा हो। अगर ये बात आपको समझ में आती है तो आज से आपको इस बात को मानना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग अलग है, डायरेक्ट सेलिंग अलग है। ये अलग बात है कि डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग दोनों मिलकर के एक हिस्सा बन सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर नेटवर्किंग करने वाली कंपनियां, डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर नेटवर्क मार्केटिंग चलाने वाली कंपनियां इस डायरेक्ट सेलिंग को बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार है। और भारत में 99% कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा नहीं है, वो केवल और केवल नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा है। और नेटवर्क मार्केटिंग में भी वो मल्टी लेवल मार्केटिंग का हिस्सा नहीं है, वो लिमिटेड लेवल मार्केटिंग का हिस्सा है। नेटवर्किंग भी दो तरह से होती है, एक होती है लिमिटेड लेवल मार्केटिंग, एक होती है मल्टी लेवल मार्केटिंग। हमें बताया गया, मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात की गई, लेकिन जो बेनिफिट्स हमको मिले वो लिमिटेड लेवल के मिले। जब आप प्लान को समझेंगे तब आप जानेंगे कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर हमको लिमिटेड लेवल मार्केटिंग को परोसा गया। कहीं ना कहीं डेप्थ कटिंग हुई। जैसे जैसे आपका नेटवर्क डेप्थ होता चला गया, आपकी इनकम कम होती चली गई और एक लिमिट आ गई जहां से आगे का पैसा आपको नहीं मिलता। अगर आपको लिमिटेड लेवल मार्केटिंग का प्रॉफिट मिलता है, वो लिमिटेड लेवल मार्केटिंग कही जाती है। जिसको मल्टी लेवल यानी अनलिमिटेड डेप्थ का पैसा आपको मिलता है, वो मल्टी लेवल मार्केटिंग कही जाती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मल्टी लेवल और लिमिटेड लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा हो। चेक कीजिए, कहीं आप नेटवर्क मार्केटिंग के इस फेर में फंस तो नहीं गए हैं? कहीं आपको डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर बेवकूफ तो नहीं बनाया गया? कहीं डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर आपको नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा तो नहीं बना लिया है? कहीं आपको डायरेक्ट सेलिंग के बड़े बड़े सपने दिखाकर, डायरेक्ट सेलिंग की सक्सेस को दिखाकर, डायरेक्ट सेलिंग से होने वाले फायदों को दिखाकर कहीं आपको नेटवर्क मार्केटिंग के उलझन में तो नहीं उलझा दिया? चेक कीजिए, कहीं आपकी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा तो नहीं है? क्या वो डायरेक्ट सेलिंग में है? जिस भी कंपनी के साथ आप जुड़े हैं, क्या वो कंपनी मॉडल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग के पैरामीटर को पूरा करती है? अगर नहीं तो यकीन मानिए दोस्तों मेरी बात, जो सपना देख करके आप इस इंडस्ट्री में आए हैं वो शायद कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि आप उस व्हीकल के अंदर नहीं हैं, आप उस ट्रेन के अंदर नहीं हैं, आपका व्हीकल वो नहीं है जो आपको उस जगह ले जाना चाहता है जहां आप जाना चाहते हैं। क्योंकि आप तो जानते ही हैं, अगर हम गलत ट्रेन में सवार होंगे, अगर हम लखनऊ की ट्रेन में बैठ जाएं बंबई जाने के लिए, तो कभी बंबई आपको हाथ नहीं आएगा। ये आपको समझना पड़ेगा। मेरा मकसद यही है कि मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग की मूल बातों को समझा पाऊं। मेरा मकसद यही है कि मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग की उलझन को समझा पाऊं। पिछले 25 साल से हो रहे इस झोल को,
25 साल से हो रहे इस भ्रम को तोड़ा जाए, 25 साल से उलझी हुई इस बुद्धि को सुलझाया जाए। क्या आप वास्तव में डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हैं? तो दोस्तों, नीचे चल रही लाइन पर फोन कीजिए, हमारे साथ बैठिए, डिस्कस कीजिए। हम आपको एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, कौन सी वो कंपनियां हैं जो वाकई डायरेक्ट सेलिंग में काम करती हैं, इससे आपको रूबरू करेंगे। फिर आप अगला वीडियो देखिए जिसमें मैं डायरेक्ट सेलिंग मॉडल की बात करने वाला हूं, जिसमें मैं बताने वाला हूं कि मॉडल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। वास्तव में आपके सपनों को साकार करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री किस तरह से आपको आगे लेकर की जाती है और आप कैसे सफल होते हैं। एक बार फिर चेक कीजिए, कहीं आप भ्रम के शिकार तो नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वो जानकारी और विस्तार रूप ले, आप और आगे बढ़ें, तो जुड़िए हमारे साथ, फोन कीजिए, मिलिए, कॉल कीजिए, फिर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और एक नई वीडियो लेकर के हम आपके सामने आने वाले हैं। तब तक हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।